एंड सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं सरेंडर पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर क्यों ज़रूरी होता है, ये क्या होता है और कैसे इसे एक्सेप्ट करना होता है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ सब कुछ जैसे रुक जाता है। न भागने की हिम्मत बचती है, न पकड़ रखने की, और यही वो मोड़ होता है जिसे हम कहते हैं सरेंडर। लेकिन ये छोड़ देना नहीं है, ये हार मानना नहीं है, ये उस डिवाइन फ्लो को एक्सेप्ट करना है जो आपको आपकी आत्मा के सबसे सच्चे वर्जन तक ले जा रहा है। सरेंडर का मतलब है जब डिवाइन फेमिनाइन अपने दिल से कहती है, मैं अब चेज़ नहीं करूँगी, मैं अब कंट्रोल नहीं करूँगी। ये वो स्टेज है जहाँ आप ये मान लेते हो कि यूनिवर्स, डिवाइन या गॉड, जो भी नाम आप देना चाहें, वो इस कनेक्शन को आपसे बेहतर जानते हैं। सरेंडर में आप डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे नहीं भागते, ना ही उन्हें बदलने की कोशिश ही करते हो, बल्कि आप खुद को, अपनी इनर हीलिंग को और अपने सोल पर्पस को एम्ब्रेस करते हो। ऐसा मोड़ आता है इस जर्नी में जहाँ इंसान थक जाता है, उसकी आत्मा पूछती है अब और कितना। वो चीखना चाहती है, रोना चाहती है, मगर एक नज़र अंदर जाती है और वहाँ उसे मिलता है सरेंडर। सरेंडर ये शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि इसका मतलब है हार मान लेना, जैसे हमने उम्मीद छोड़ दी हो, जैसे हमने उस इंसान को भूलने की कोशिश की हो, मगर नहीं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर का अर्थ है कंट्रोल छोड़ देना। उस कंट्रोल को जो हम हमेशा चलाना चाहते हैं, वो कब आएगा? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? क्या वो मुझे मिस नहीं करता? क्या मैं ही पागल हूँ? क्या वो मुझे कभी समझेगा? हर सवाल, हर टेंशन, हर एंजाइटी, ये सब कंट्रोल के रूप हैं। और जब हम सरेंडर करते हैं तो हम कहते हैं अब नहीं, अब ये सब डिवाइन को सौंपती हूँ। तो इस जर्नी में कई बार हम डिवाइन मैस्कुलाइन या रनर के पीछे दौड़ते हैं। हम साइन खोजते हैं, टैरो कार्ड पलटते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं ताकि बस कोई क्लू मिल जाए, मगर ये सब हमें अपने सच्चे रास्ते से भटका देता है। तो सरेंडर ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपका फोकस डिवाइन मिशन पर आता है, तभी आप अपने इनर वर्क को स्टार्ट करते हैं, तभी आपकी सोल डिवाइन के फ्लो में बहती है, और तभी वो एनर्जी तैयार होती है जो यूनियन के लिए ज़रूरी है। तो सरेंडर के बिना ये जर्नी अधूरी है। अब सवाल आता है कि अच्छा, पर सरेंडर होता कैसे है? तो उसके कुछ तरीके मैं आपको बताती हूँ। पहले नंबर 1 पे है एक्सेप्ट करना, कि आप इस इंसान को बदल नहीं सकते, कि आप उसके फेयर को ठीक नहीं कर सकती, कि आप सिर्फ खुद को हील कर सकती हैं। यूनिवर्स से डायलॉग स्टार्ट कीजिए, रोज़ बोलिए, मैं सरेंडर करती हूँ, मैं अब डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करती हूँ, मुझे पता है कि जो मेरा है वो मुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। अपना ध्यान अपनी तरफ मोड़िए, मेडिटेशन के थ्रू जर्नलिंग कीजिए, चक्रास हीलिंग कीजिए, इनर वर्क, चाइल्ड वर्क कीजिए और अपने सोल मिशन पर काम कीजिए। सरेंडर कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक एनर्जेटिक शिफ्ट है। तो सरेंडर के बाद क्या होता है? अब यहाँ असली चमत्कार शुरू होता है। जब डिवाइन फेमिनिन सरेंडर करती है तो एनर्जी शिफ्ट होती है। वो भारीपन जो दोनों के बीच था वो डिसॉल्व होने लगता है। आपको दिखेगा, आपको अचानक साइन ज़्यादा दिखने लगते हैं, आपको सपने में वो आता है, मगर अब फेयर के साथ नहीं, शांति के साथ। अब नोटिस करेंगी कि आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, और कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन भी अचानक रीच आउट करता है, मगर अब फ़र्क यह है कि अब आप ज़रूरत से नहीं, अवेयरनेस से कनेक्शन चाहती हैं। अब आप यूनियन को अपने पीस के लिए ज़रूरी नहीं मानती। अब आप जानती हैं कि सोल कंप्लीट है, वो किसी और की ज़रूरत से बॉन्ड नहीं करती, वो सिर्फ लव से कनेक्ट करती है। तो लेटिंग गो का मतलब है अब मुझे परवाह नहीं, मगर ये एक रेजिस्टेंस बनाता है। सरेंडर का मतलब है मुझे परवाह है, मगर अब मैं कंट्रोल नहीं करती, मैं ट्रस्ट करती हूँ। सरेंडर एक लव लेटर है डिवाइन को, जिसमें हम कहते हैं, मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब मेरी जर्नी आप संभालो। अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गई हैं
तो खुद को थैंक यू कहिए, क्योंकि अब आप एक डिवाइन वॉरियर हैं जो प्यार के लिए नहीं बल्कि सोल की आज़ादी के लिए खड़ी हैं। और वो ट्विन फ्लेम जो कहीं और भटका हुआ है, वो अब आपकी इस लाइट को महसूस करेगा, क्योंकि आपने सरेंडर किया है और सरेंडर में ही पावर है। और यही ट्विन फ्लेम यूनियन की असली स्टार्टिंग है। अगर आप थके हो, बहुत टूट चुके हो, तो ये सिग्नल है कि अब सरेंडर का समय आ गया है। यदि आप थक चुके हैं, उसे समझाने, मनाने, ये साबित करने में अगर जवाब आपका हाँ है, तो सरेंडर का दरवाज़ा ओपन हो चुका है। सरेंडर कीजिए। सरेंडर से पहले हमें अपना डर, पेन, होप्स, एंगर सब बाहर निकालना होता है। और डिवाइन से पूरे आत्मा से कहिए, मैं अब सब डिवाइन को हवाले करती हूँ। मैं अब सिर्फ अपनी सोल की रोशनी के साथ चलती हूँ। सरेंडर के बाद का समय सबसे पवित्र होता है, क्योंकि अब डिवाइन फेमिनाइन अपनी असली पावर में आ रही होती है। दोस्तों, सरेंडर एक बार नहीं कई बार करना पड़ता है। तो आफ्टर सरेंडर क्या होता है, क्या इफ़ेक्ट आपके ऊपर आते हैं? अब आप उस इंसान को सोचकर भी बेचैन नहीं होती। इनर कामनेस होती है, दिल में हल्कापन आता है। आप जिद नहीं करती, ट्रस्ट होता है। अगर डिवाइन चाहेंगे तो हम मिलेंगे, नहीं तो भी मैं ठीक हूँ, ऐसा आपकी थॉट हो जाते हैं। अब आप उसे फिक्स करने या समझाने की इच्छा नहीं रखती। पहले आप शायद सोचती थी उससे बात कर लूँ तो सब ठीक हो जाएगा। अब आप समझ चुकी हैं कि वो अपनी सोल जर्नी पर है और आप अपनी पर हैं। उसका हीलिंग उसके हाथ में है और उसकी टीचर नहीं, आप उसकी टीचर नहीं, मिरर हो। तो जब आप ऑब्सेशन में होती हैं तो साइन बहुत ज़्यादा और तेज आते हैं, मगर सरेंडर के बाद साइन सबटल होते हैं। ड्रीम्स में जेंटल गाइडेंस आती है और आप हर साइन को शांत भाव से देखती हैं, रिएक्ट नहीं करती। अब आप अपनी एनर्जी को अपने सोल मिशन में लगाती हैं। आप अपना काम, कला, हीलिंग, गाइडेंस या जो भी पैशन है उसे फोकस करती हैं। आपको अब खाली बैठकर उसका इंतज़ार करने का मन नहीं करता। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी शिफ्ट या फिजिकल रीच आउट होने लगती है, या तो वो एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा महसूस होने लगते हैं या फिर फिजिकली रियलिटी में कुछ कॉन्टैक्ट करता है, ट्रस्ट को बनाए रखता है। सरेंडर के बाद क्या होता है? दोस्तों, यदि आप डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो माइंड का शोर कम होता है, आप ज़्यादा शांत रहते हैं। साइन सिंक्रोसिटी अब ज़्यादा साफ और क्लियर आपको समझ आने लगती है। हीलिंग, आप अपनी इमोशनल और कार्मिक वुंड्स पर काम करते हैं। शैडो वर्क स्टार्ट होता है और लाइट सामने आने लगती है। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जेटिक अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उनकी एनर्जी शिफ्ट होती है और डिवाइन मैस्कुलाइन को भी आपकी एब्सेंस फील होने लगती है। वो कंफ्यूज होता है, डाउन फील करता है। कहीं ना कहीं उसकी जर्नी भी अब असेंशन की ओर बढ़ती है। डिवाइन मिरेकल होते हैं, अचानक से पुराने पैटर्न टूटते हैं, नए सोल मिशन स्टार्ट होते हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी उठती है और आप अट्रैक्ट करने लगते हैं पीस, पर्पस और कभी कभी डिवाइन मैस्कुलाइन। तो सरेंडर कोई एक बार किया जाने वाला एक्ट नहीं है, यह एक डेली डेवोशन है। हर दिन डिवाइन पर ट्रस्ट करने का, हर पल अपने रास्ते को सीक्रेट मानने का। याद रखो, आपका ट्विन फ्लेम आपको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो आप ही हो। सरेंडर में आपका प्यार खत्म नहीं होता, बल्कि वो सबसे प्योर रूप में बदल जाता है। सो आज से ही लेट गो ऑफ कंट्रोल, लेट गो ऑफ फेयर एंड जस्ट सरेंडर टू लव। जब डिवाइन फेमिनिन सरेंडर करती है तो यह उसका सोल लेबर ग्रेजुएशन होता है। अब वो सिर्फ डिवाइन मैस्कुलाइन की लवर नहीं, बल्कि एक डिवाइन लाइट वर्कर बन जाती है। वो जानती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के वापस आने या न आने से उसकी कंप्लीटनेस तय नहीं होती। उसका अस्तित्व अब मिशन, पर्पस और यूनिवर्सल लव से जुड़ता है। सरेंडर से पहले हम बहुत इल्यूज़न में जीते हैं। अगर मैं इसे हील कर दूं तो वो वापस आ जाएगा, आपको ऐसा लगने लगता है। अगर मैं बस थोड़ा सा और वेट कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो सरेंडर ये सब भ्रम को तोड़ता है और आपको सिखाता है कि आपका काम किसी को बदलना नहीं, खुद को जानना है।
सरेंडर के बाद डिवाइन फेमिनिन एक बार फिर अपनी डिवाइन पावर रिक्लेम करती है। इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, हीलिंग एबिलिटीज़ और बाउंड्रीज़। अब वो विक्टिम नहीं बल्कि एक सीक्रेट फेमिनिन लीडर बन जाती है। सरेंडर का मतलब कोल्ड या इंडिफरेंट होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस मेरी पीस तय नहीं करेंगे। ये एक हायर लव है जहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ एक्सेप्टेंस होता है। सरेंडर के बाद सबसे ज़्यादा क्लियर होता है आपका सोल मिशन। आप हीलर, टीचर, राइटर, क्रिएटर या लाइट वर्कर के रूप में उभरते हैं। यूनिवर्स अब आपके जरिए दूसरों की भी हेल्प करवाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी अब सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक ग्लोबल अवेकनिंग टूल बन जाती है। सरेंडर के बाद टेलीपैथी इंटेंस हो सकती है, लेकिन उसका पैटर्न बदल जाता है। अब ये ऑब्सेसिव नहीं होती बल्कि काम, लविंग और रिस्पेक्टफुल होती है। अब दोनों के बीच एनर्जेटिक बैलेंस आता है, जिससे ट्रू यूनियन की फाउंडेशन बनती है। हर बार जब ईगो उठे, कंट्रोल की भावना आए, तब सरेंडर फिर से चूज़ करना होता है। हर बार जब दिल कहे बस अब नहीं होगा, तब आपको फिर कहना होता है मैं ट्रस्ट करूँगी फिर से डिवाइन पर। ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर का महत्व बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। ये जर्नी एक ऐसा स्टेज है जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को ही एक हायर पर्सपेक्टिव में ले जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत में डिवाइन फेमिनाइन अक्सर ज़्यादातर अवेकन होती है और यूनियन की चाह में बार बार रिजल्ट पर फोकस करती है, लेकिन सरेंडर स्टेज में वो ये समझने लगती है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर होगा। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल या फोर्स नहीं कर सकती, केवल खुद पर, अपनी हीलिंग पर ध्यान देना ही सही रास्ता है। सरेंडर के बाद आप गहरा सुकून आता है। बार बार पेन, कन्फ्यूजन और एंजाइटी की जगह आप एक्सेप्टेंस में आते हैं। दिल हल्का होता है, यूनिवर्स पर भरोसा बनने लगता है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आपकी एनर्जी यूनियन से हटकर सोल मिशन की ओर जुड़ती है। आप अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट को पहचानने लगते हैं, दूसरों की हेल्प करने लगते हैं, लाइट वर्कर या हीलर की तरह काम करने लगते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन सच्चे दिल से सरेंडर करती है, तभी मैस्कुलाइन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। वो आपके टेलीपैथिक कॉल को महसूस कर पाते हैं, अपने इनर शैडो से लड़ते हैं और डिवाइन कनेक्शन को पहचानने लगते हैं। सरेंडर से आपके और आपके ट्विन की एनर्जी में बैलेंस आता है। पहले एक भागता था, एक पकड़ता था, अब कोई भाग नहीं रहा होता, कोई चेज नहीं कर रहा होता, दोनों अपनी सोल ग्रोथ पर काम कर रहे होते हैं। सरेंडर स्टेज के बाद यूनिवर्स दोनों सोल्स को यूनियन के लिए प्रिपेयर करता है। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, इमोशनल मैच्योरिटी और अनकंडीशनल लव का असली एक्सपीरियंस यही होता है। तो सरेंडर फेस का सार की बात करें तो यह वो स्टेज है जहां आप डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनिन से चिपकना छोड़ देते हैं, जहां आप यूनिवर्स से कहते हैं अब तू जाने, तेरा प्लान मेरे प्लान से बेहतर है। यही वो जगह है जहां असली हीलिंग और आत्मिक ग्रोथ शुरू होता है। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि ये ट्रस्ट और डिवाइन टाइमिंग में पूरी तरीके से समर्पण करना होता है। इसका अर्थ है कि आप अब रनर को पकड़ने या बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप खुद के अंदर की हीलिंग, ग्रोथ और मिशन पर फोकस कर रहे हैं। सरेंडर का मतलब होता है कि जो होना है वो होगा, लेकिन मैं खुद से प्यार करना नहीं छोड़ूंगी। तो इस जर्नी में सरेंडर क्यों ज़रूरी है? जर्नी की ग्रिप छोड़ते ही जर्नी चलने लगती है। जब हम फोर्सफुली रिजल्ट चाहते हैं तो एनर्जी ब्लॉक होती है। सरेंडर उस ब्लॉक को हटाता है। रनर और चेजर डायनामिक ख़त्म होता है। सरेंडर से चेजिंग ख़त्म होती है और रनर भी एनर्जेटिकली खिंचता है। आप अपने सोल मिशन पर लौटते हैं। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मकसद केवल यूनियन नहीं, बल्कि धरती पर कुछ बड़ा काम करना है। एक्सपेक्टेशन को छोड़ना सीखते हैं, जैसे कि वो कब वापस आएगा, क्या वो मुझे मिस करता है। इन सवालों को छोड़ दीजिए, इनर वर्क में लग जाइए। शैडो हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, यही असली काम है।
यूनिवर्स पर ट्रस्ट को बनाए रखें। जब आप जान जाते हैं कि यूनिवर्स आपको धोखा नहीं देगा, तभी सरेंडर सच्चा होता है। डेली अफर्मेशन करें, मैं डिवाइन टाइमिंग पर पूरा भरोसा करती हूँ, जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। सरेंडर करने से आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है। हैवीनेस, पैनिक और फेयर की जगह पीस आ जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी बदलाव महसूस करते हैं। जब फेमिनाइन सरेंडर करती है तो मैस्कुलाइन अंदर से हिलते हैं, वो भी अपने ट्रू सेल्फ की तरफ बढ़ते हैं। नंबर्स की साइन और सिंक्रोसिटी बढ़ जाती है। गानों के जरिए मैसेजेस या एंजल नंबर या सपने आदि अचानक तेज हो जाते हैं। यूनियन की एनर्जी एक्टिव होती है। जब आप यूनियन पाथ पर एनर्जी फ्लो करने लगती है, क्योंकि आप यूनिवर्स से नहीं लड़ रहे। तो सरेंडर वर्सेस लेटिंग गो, मतलब लेटिंग गो का मतलब है छोड़ देना बिना किसी उम्मीद के, और सरेंडर का मतलब है डिवाइन प्लान पे भरोसा रखते हुए कंट्रोल छोड़ना। तो दोनों में फ़र्क होता है। मतलब यह नहीं कि आप ट्विन फ्लेम को भूल जाएं, बल्कि यह कि आप उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से खींचना बंद करें। तो ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पवित्र फेज सरेंडर है, क्योंकि वह जगह है जहाँ ईगो खत्म होता है और सोल पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। सरेंडर के बाद आप पाते हैं, अब मैं उसे इसलिए नहीं चाहती कि वो मेरी अधूरी कहानी पूरी करे, बल्कि इसलिए कि वह मेरी आत्मा उसे उसके पूरे रूप में एक्सेप्ट करती है, चाहे वो साथ हो या फिर दूर हो। तो सरेंडर क्यों ज़रूरी है दोस्तों? क्योंकि बिना सरेंडर के आप इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे, जैसे रनिंग, चेजिंग, लॉन्गिंग, क्राइंग। तो दोस्तों, डिवाइन यूनियन तक पहुंचने के लिए पहले इनर यूनियन ज़रूरी है, और इनर यूनियन तब ही होता है जब आप कंट्रोल छोड़कर फ्लो में जाते हो। तो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में सरेंडर एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि सच्चा फ़र्क क्या आता है सरेंडर के पहले और बाद में। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। यदि इमोशनली बात करें तो आपकी सोच होती है कि उसका कब मैसेज आएगा, या फिर आप रोते हैं। आप हर बार डिवाइन मैस्कुलाइन के एक्शन से मूड चेंज करते हैं। रिजेक्शन का फेयर आप में होता है, और ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स आप गुजारते हैं। मेंटली इफ़ेक्ट होता है कि मैं ही क्यों जागी हूँ। डिवाइन मैस्कुलाइन की हर एक्टिविटी पर ऑब्सेस करना, टेरर साइन और रीडिंग में बार बार कंफर्मेशन मांगना, अपने आप पर डाउट करना, क्या मैं गलत हूँ। और एनर्जेटिकली बात करें तो ओवर गिविंग, डिपेंड ओरा, डिप्लेट ओरा, हार्ट चक्रा ब्लॉकेज, सोलर फ्लैक्सेस में वीकनेस, पर्सनल पावर खो देना, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील करना और उससे ड्रेन फील करना। और यदि आप सरेंडर करते हैं तो उसके बाद आप कैसा फील करते हैं उसे भी समझते हैं। तो इमोशनली बात करें तो आप में पीस और स्टेबिलिटी का एक्सपीरियंस होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ी फीलिंग अब भी है, लेकिन उन पर कंट्रोल नहीं। आप खुद को सेफ और ग्राउंडेड फील करते हैं। लव बेस्ड ऑन फ्रीडम, नॉट फेयर। मेंटली बात करें तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, आप कामनेस बनते हैं। अब जो होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ये ट्रस्ट आपका बढ़ता है। अब डिवाइन मैस्कुलाइन की हर बात ज़रूरी नहीं लगती, सेल्फ वर्थ आपकी बढ़ जाती है। और एनर्जेटिकली बात करें तो आपका ऑरा ब्राइट होने लगता है और मैग्नेटिक बनता है। चक्रास अलाइन होने लगते हैं। आप अपनी फेमिनाइन एसेंस में सेटल हो जाते हैं। अब एनर्जी पुल बैलेंस होता है। पहले खुद को देखा तो आपकी सबसे इंटेंस स्ट्रगल क्या थी? क्या आपने कभी ऐसा लगा कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एब्सेंस ने आपकी आइडेंटिटी ले ली है? सरेंडर के बाद आपके अंदर कौन सी सबसे प्यारी शिफ्ट आई है? अब आपका प्यार कैसा है, अटैचमेंट बेस्ड या फिर सोल बेस्ड? अगर आज आप फिर से ईगो और सोल में से किसी एक को चुनना है तो आप किसे चुनेंगी? आप हमें इन क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं, ताकि हमें अपनी स्क्रिप्ट या वीडियो बनाने में कुछ और पॉइंट्स मिल सकें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो दोस्तों, डेली खुद से कहना शुरू करें, मैं अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से जुड़ी हूँ, लेकिन उसकी वजह से खोई नहीं हूँ। मुझे ट्रस्ट है डिवाइन टाइमिंग पर। मैं सरेंडर करती हूँ बार बार, ताकि मैं खुद से जुड़ी रहूँ।
मेरा प्यार अनकंडीशनल है, कंट्रोल नहीं। जो मुझे डिवाइन से जोड़ दे वो सच्चा है, बाकी सब लेसन है। सरेंडर की इम्पोर्टेंस क्यों है? तो दोस्तों, इस जर्नी में सरेंडर की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे ईगो का अंत होता है। इस जर्नी में ईगो सबसे बड़ी ब्लॉकेज होती है। जब हम सोचने लगते हैं कि मेरा ट्विन कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा, क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता, ये सब सवाल ईगो से निकलते हैं। लेकिन सरेंडर में ये सवाल डिसॉल्व हो जाते हैं, एनर्जी शिफ्ट होती है। जब फेमिनिन चेस करना छोड़ती है तो मैस्कुलाइन एनर्जेटिकली खींचने लगते हैं, क्योंकि अब कनेक्शन में बैलेंस आता है। एक भागना बंद करता है तो दूसरा रुक कर सोचने लगता है। सेल्फ यूनियन की स्टार्टिंग होती है। सरेंडर के बाद आप डिवाइन मैस्कुलाइन से अलग नहीं बल्कि खुद से कनेक्ट होने लगते हैं। आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स, फियर्स सब से सामना आप करने लगते हैं और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो सरेंडर वो स्टेज है जहां आप कहते हो, आई लेट गो ऑफ व्हेन, हाउ एंड व्हाई एंड आई जस्ट फोकस ऑन नाउ। अब आप दुख को भी गहराई से देख सकती हैं, दूसरे को जज नहीं करती। आपकी एनर्जी किसी को भी पीसफुल लगती है। अब ये डर नहीं सताता कि वो कहीं चला ना जाए, क्योंकि आप जान चुकी हैं जो मेरी आत्मा से जुड़ा है वो कहीं नहीं जा सकता। पहले आप बार बार टैरो या रीडिंग लेती थी, अब आप गाइडेंस के लिए मेडिटेशन, साइन और डिवाइन से कनेक्ट करती हैं। अब आप सिर्फ डिवाइन टाइमिंग को अपनाती हैं। आप जानती हैं कि यूनियन भी तभी होगा जब सोल रेडी होगी दोनों की। हर चीज़ डिवाइन गिफ्ट लगने लगती है। हर दिन एक नया लाइटनेस लाता है। आपका हार्ट अब एक सेक्रेड टेम्पल बन जाता है, जहाँ क्लैरिटी, पेशेंस और लव का वास होता है। अब आप इस जर्नी को कंप्लीट मानकर चलती हैं। यूनियन आए ना आए, क्योंकि अब आप जान चुकी हैं कि असली यूनियन डिवाइन के साथ है, खुद से है। और डिवाइन से कहिए, हे डिवाइन, मैं अब अपनी सारी इच्छाओं और उम्मीदों को तुमसे सरेंडर करती हूँ। मैं अब आप पर पूरा विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरे सर्वोत्तम के लिए काम कर रहे हो। मैं अब उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ जो आप मेरे लिए तय कर चुके हो। मेरी यात्रा आपसे जुड़ी है और मैं पूरी तरह से आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल या क्वेरी आपकी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे ईजी हो कि मैं आपके लिए उसी तरीके से वीडियो ला सकूँ। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।